हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल को देखेंगे। ठीक है। अब तक आदिकाल के इससे पहले अब तक आदिकाल के 4 भाग आ चुके हैं। आगे और भी भाग आ सकते हैं, परंतु अभी फिलहाल के लिए भक्ति काल को शुरू करते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से किसने मानी है? भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से किसने मानी है? तो मोनियार विलियम्स ने भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से मानी है। इसके अलावा भक्ति काल का समय सामान्यतः 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक माना जाता है। ठीक है। भक्ति काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो 14वीं शती के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद नामक ग्रंथ में मिलता है। काफी बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न पहले भी। भक्ति शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे। भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। भक्ति आंदोलन के विभिन्न कारण माने जाते हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कारण माने हैं भक्ति आंदोलन के उदय के। ठीक है। तो जिनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, उन्होंने भक्ति आंदोलन का उदय का कारण क्या माना? तो भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। ठीक है। ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन माना। आचार्य शुक्ल का मानना था कि भक्ति आंदोलन का उदय इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ। भक्ति आंदोलन का उदय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस प्रकार हुआ? तो इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। मृगावती की रचयिता कुतुबन किसके समकालीन कवि थे? कुतुबन किसके रचयिता रहे? तो मृगावती के काफी प्रसिद्ध है, पूछा जाता है काफी बार। मृगावती के रचयिता कुतुबन किसके समकालीन कवि थे? तो हुसैन शाह के समकालीन कवि थे कुतुबन। कहीं कहीं पर कुतुबन को हुसैन शाह शर्की के राज्यश्रित कवि के रूप में भी बताया गया है। किसी किसी पुस्तक में कुतुबन को हुसैन शाह शर्की के राज्यश्रित कवि के रूप में बताया गया है। इसके अलावा कुतुबन शेख बुरहान के शिष्य थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस आलोचक ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा है? भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा है? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है, याद रखिएगा। इसके अलावा ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को क्या कहा है? तो लोक जागरण काल कहा है, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को, या फिर कहें तो भक्ति आंदोलन को, लोक जागरण कहा है। ठीक है। लोक जागरण कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और रामविलास शर्मा ने लोक जागरण काल कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मसूत्रों की रचना किसने की है? महर्षि वादरायण ने ब्रह्मसूत्रों की रचना की। इसके अलावा इसे ब्रह्मसूत्रों को वेदांत सूत्र, उत्तर मीमांसा सूत्र, शारीरिक सूत्र और भिक्षु सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की और उसमें पंचदेवोपासना की व्यवस्था की? शंकराचार्य ने इनमें से किस संप्रदाय की स्थापना की तथा उसमें पंचदेवोपासना की व्यवस्था की? तो स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की शंकराचार्य ने, इंपॉर्टेंट है, और उसमें पंचदेवोपासना की व्यवस्था की। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि किसे माना जाता है इनमें से? तो मुकुंद राज को महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि माना जाता है। यानी कि आदि कवि यानी कि प्राचीन कवि, बिल्कुल पहले कवि एक तरह से कह सकते हैं, तो माना जाता है मुकुंद राज को।
इन्होंने 1190 ईस्वी में, मुकुंद राज ने 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा था। ठीक है, मुकुंद राज ने सन 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचसखा संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? पंचसखा संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? उड़ीसा में। पंचसखा संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित था। इसके अलावा शास्ता पूजक संप्रदाय, शास्ता पूजक, ठीक है, शास्ता पूजक संप्रदाय केरल में प्रचलित था। शास्ता पूजक संप्रदाय केरल में प्रचलित था। अगला प्रश्न देखते हैं, वारकरी और महानुभाव संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? वारकरी और महानुभाव संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? तो महाराष्ट्र में वारकरी और महानुभाव संप्रदाय प्रचलित था। इनमें से महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक रहे चक्रधर, महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक रहे चक्रधर तथा वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं संत पुंडलिक। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक संत पुंडलिक तथा महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर माने जाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, शगुन भक्ति का आधार ग्रंथ किसे माना जाता है? शगुन भक्ति का आधार ग्रंथ किसे माना जाता है? तो श्रीमद् भागवत को शगुन भक्ति का आधार ग्रंथ माना जाता है। और निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत श्वेताश्वतर उपनिषद को माना जाता है। ठीक है, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत किसे माना जाता है? तो श्वेताश्वतर उपनिषद। इसके अलावा पहले ही बताया मैंने कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? तो श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। और निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत भी श्वेताश्वतर उपनिषद को माना जाता है। जबकि शगुन भक्ति का आधार ग्रंथ क्या रहा? श्रीमद् भागवत। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा, हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा की शुरुआत किससे होती है? तो हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा की शुरुआत नामदेव की रचनाओं से मानी जाती है। ठीक है, हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा की शुरुआत नामदेव द्वारा रचित रचनाओं से मानी जाती है। नामदेव का जन्म 1267 ईस्वी में माना जाता है। नामदेव का जन्म 1267 ईस्वी में हुआ माना जाता है। इसके अलावा नामदेव वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। नामदेव वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। इनके गुरु का नाम था बिसोवा खेचर। नामदेव के गुरु का नाम था बिसोवा खेचर। ये संत ज्ञानेश्वर के समकालीन थे। नामदेव संत ज्ञानेश्वर के समकालीन थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप माना। अगला प्रश्न देखते हैं, किस आलोचक ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है? हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, ऐसा किस आलोचक ने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने ऐसा लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मराठी भाषा में अभंगों की रचना किसने की है? तो नामदेव ने की है। मराठी भाषा में अभंगों की रचना नामदेव ने की। अगला प्रश्न देखते हैं, रैदास के कुल कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? तो रैदास के कुल 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। रैदास के कुल 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, जिसका संपादन गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन गुरु अर्जुन साहिब ने 16वीं सदी में किया। याद रखिएगा, गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन गुरु अर्जुन साहिब ने 16वीं सदी में किया, जिसमें रैदास के कुल 40 पद संग्रहित रहे। रैदास संत रामानंद के शिष्य थे। जबकि मीराबाई रैदास की शिष्या थी। ठीक है, रैदास जो थे वे रामानंद के शिष्य थे और मीराबाई संत रैदास की शिष्या थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है, ऐसा मानना किनका था? तो भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है, ऐसा मानना था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न देखते हैं, अलख दरीबा किस संत का सत्संग स्थल है? महत्वपूर्ण प्रश्न। अलख दरीबा किस संत का सत्संग स्थल है? तो अलख दरीबा दादू दयाल का सत्संग स्थल है अलख दरीबा। अगला प्रश्न देखते हैं,
श्रीचंद किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? श्रीचंद किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो श्रीचंद उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे श्रीचंद। इसके अलावा विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक रहे जंभनाथ। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे? जंभनाथ। लाल पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक रहे लालदास। बहुत ही आसान है, मिलता जुलता नाम है। लाल पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास। सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक रहे जगजीवन दास। सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक जगजीवन दास। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से दादू दयाल के शिष्य कौन रहे? रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास और जनगोपाल। ये चारों यहाँ पे जिनके नाम है, ये सभी दादू दयाल के शिष्य थे। ठीक है, ये सभी दादू दयाल के शिष्य थे, तो उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञान समुद्र किसकी पुस्तक है? ज्ञान समुद्र किसकी पुस्तक है? तो ज्ञान समुद्र सुंदरदास की पुस्तक है। इसके अलावा ज्ञान समुद्र के अलावा सुंदरदास के कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं सुंदर विलास, ठीक है, जिसकी भाषा रहती है परिष्कृत ब्रजभाषा। इनमें से कौन सी रचना मलुकदास की है? इनमें से कौन सी रचना मलुकदास की है? तो ज्ञान परोक्षी नामक रचना मलुकदास की है। इसके अलावा अंगबधु के रचयिता रहे दादू दयाल। सुंदर विलास के रचयिता रहे सुंदरदास तथा राजयोग के रचयिता रहते हैं अक्षर अनन्य। राजयोग के रचयिता अक्षर अनन्य। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में गेय पदों की परंपरा किससे शुरू होती है? हिंदी में गेय पदों की परंपरा किससे शुरू होती है? तो हिंदी में गेय पदों की परंपरा सिद्धों से शुरू होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह मत किनका है कि प्राकृत अपभ्रंश की श्रृंगार प्रधान कविताओं की प्रतिक्रिया में भक्तिपरक रचनाओं को बढ़ावा मिला? यह मत किनका रहा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह मत है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन महिला संत साधिका थी? महिला संत साधिका इनमें से कौन रही? बावरी साहिबा महिला संत साधिका के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, बावरी साहिबा के गुरु कौन रहे? मायानंद। बावरी साहिबा के गुरु मायानंद। अगला प्रश्न है। निम्न में कौन छत्रसाल के गुरु थे? इनमें कौन छत्रसाल के गुरु रहे? तो अक्षर अनन्य जो थे ये छत्रसाल के गुरु थे, अक्षर अनन्य। अगला प्रश्न देखते हैं। तंत्र न जानू मंत्र न जानू सुंदर काया प्रस्तुत पंक्ति किनकी है? तंत्र न जानू मंत्र न जानू सुंदर काया प्रस्तुत पंक्ति किनकी है? तो यह पंक्ति रही कबीरदास की। तंत्र न जानू मंत्र न जानू सुंदर काया, कबीर की पंक्ति है यह। अगला प्रश्न देखते हैं। जैमिनी पुराण के रचयिता कौन रहे? जैमिनी पुराण के रचयिता रहे पुरुषोत्तम। जैमिनी पुराण के रचयिता रहे पुरुषोत्तम। इसके अलावा एकादशी कथा नामक पुस्तक के रचयिता रहे सूरजदास। एकादशी कथा के रचयिता रहे सूरजदास। हिंदी में दोहा चौपाई की परंपरा की शुरुआत सरहप्पा से मानी जाती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हिंदी में दोहा चौपाई की परंपरा की शुरुआत किन से हुई थी? तो सरहप्पा से हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। दंगवे पुराण किनकी रचना है? दंगवे पुराण किनकी रचना है? तो भीम कवि की रचना है दंगवे पुराण। अगला प्रश्न देखेंगे। रामानंद के गुरु कौन थे? इनमें से रामानंद के गुरु कौन रहे? राघवानंद रामानंद के गुरु थे। ठीक है, रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ। इसके अलावा रामानंद ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। रामानंद ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। रामानंद के कुछ शिष्य रहे रैदास, कबीर, धन्ना, पीपा, भावानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद। ये सभी जो रहे ये रामानंद के शिष्य रहे। यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है तीन का, रैदास, भावानंद, नरहरयानंद। ये सभी रामानंद के शिष्य रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। रामानंद इनमें से किस ग्रंथ के रचनाकार रहे? राघवानंद इनमें से किस ग्रंथ के रचनाकार रहे?
तो सिद्धांत पंचमात्रा नामक ग्रंथ के रचयिता रहे राघवानंद। इसके अलावा भक्ति विवेक नामक ग्रंथ के रचयिता रहते हैं मलुक दास। सुंदर विलास नामक ग्रंथ के रचयिता रहे सुंदर दास तथा ध्यान योग नामक ग्रंथ के रचयिता रहे अक्षर अनन्य। ध्यान योग के रचयिता कौन रहे? अक्षर अनन्य। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर परिचय के रचयिता कौन रहे? कबीर परिचय के रचयिता कौन रहे? तो अनंत दास। अनंत दास कबीर परिचय के रचयिता रहे। अगला प्रश्न है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु कौन थे? मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु थे सूफी फकीर शेख तकी। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु थे सूफी फकीर शेख तकी। इसके अलावा कबीर के गुरु के रूप में रामानंद को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना हमें किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना हमें देखने को मिलेगा। तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा भक्ति काल से संबंधित। अगले क्लास में प्रैक्टिस सेट के साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से किया कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक्स आते हैं वीडियो पे उतनी ही ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस को रेकमेंड करता है और लोगों को। इसलिए अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।